आज हम लोग फोर्थ क्लास की तरफ बढ़ेंगे फंक्शंस के। ठीक है, और आज हम लोग देखते हैं कि और आज एक्चुअली क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे करेंगे जिससे कंसेप्ट हमारा थोड़ा सा और बेहतर हो पाए। ठीक है, थ्योरी पार्ट लगभग लगभग हम लोग खत्म कर लिए हैं। थ्योरी पार्ट में कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक थ्योरी हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड आपको लिखवा देते हैं और उस पर एक आध क्वेश्चन कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन है, देखिए थ्योरी क्या है कि let function a to b and g b to c be two given functions, be two given functions. Then the composition of f and g, then the composition of f and g denoted by GOF, GOF is the function. समझा दे रहे हैं। उसके बाद डिफाइंड बाय, ऐसे आपको क्लियर है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। डिफाइंड बाय, तो देखो GOF, गॉफ, मतलब अगर गॉफ की बात करते हैं तो आप सिंपल सा बात है कि एफ में आप पुट करेगा तो एफ के डोमेन का काम कौन करेगा, ठीक, एंड फाइनली जो रिजल्ट देगा वो जी देगा। इसका मतलब कि आपका सी आएगा, तो इसका मतलब गॉफ ए टू सी। ठीक है, does that gov x is equal to g fx, all x belong to a। डोमेन ऑफ गॉफ क्या होगा? डोमेन ऑफ गॉफ जो होगा, ऑब्वियसली ए दिख रहा है आपको, ए होगा। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो होगा वही डोमेन ऑफ गॉफ होगा। और एक क्या है कि एल्सो गॉफ इज डिफाइंड only when range f is a subset of domain G। Range f, also GOF is defined only when range f is subset of domain G। ठीक है, और एक और चीज लिखाते हैं फिर हम इसको समझाने का प्रोसेस में आता है। फॉग is defined only when range G is a subset of domain of F, and domain of fog is equal to domain of G। फंक्शन ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू गिवन फंक्शन। देखिए दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन आपके पास है। एक फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा है, ए टू बी है, दिस इज अ फंक्शन ए टू बी एंड दिस इज अ सी एंड दिस इज अ जी बी टू सी। फंक्शन ए टू बी एंड बी टू सी be two given function, then the composition of f and g denoted by GOF is the function। composition of f and g denoted by GOF is the function। तो GOF कैसा होगा? बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कोई x वेक्स आएगा ऐसे,
तो मतलब आप यहाँ पे इसका डोमेन पुट करिएगा, यानी कि ये होगा एंड फाइनली जी में रिजल्ट आएगा, मतलब आपका रिजल्ट इसमें आएगा। तो गॉफ का मतलब ए टू सी, मतलब डोमेन का काम ये करेगा, को डोमेन का ये काम करेगा। अब बड़ा सिंपल है कि गॉफ का डोमेन कौन होगा, ऑब्वियसली ये होगा। और गॉफ डिफाइंड कब होगा, ठीक है, गॉफ डिफाइंड कब होगा, जब रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन जी। देखिए रेंज ऑफ एफ, यहां पे नोटिस करें, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन जी। रेंज ऑफ एफ जो है वो क्या होगा, डोमेन का, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होगा, तभी ना पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर इसको फंक्शन होना है तो इसका सारा का सारा इमेज बनना जरूरी है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि गॉफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी। अब इसी तरह से फॉग के बारे में बोला, फॉग इज डिफाइंड ओनली व्हेन, पहले तो हम इस पे बात करते हैं फॉग के बारे में, एफ ओ जी एक्स बात करते हैं, जी के लिए बात करें, जी के लिए, मतलब अगर डोमेन की बात करें तो जो जी का डोमेन है वो यूज होगा। तो इसीलिए बोला डोमेन ऑफ फॉग क्या होगा, इज अ डोमेन ऑफ जी। सही बात है। फॉग और कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ जी, जो इसका रेंज होगा वो सबसेट हो डोमेन ऑफ एफ के। रेंज ऑफ जी, जो रेंज ऑफ जी इसका होगा, क्योंकि अब जी पहले आएगा, ठीक है, जी पहले आएगा और एफ अब जो है वो बाद में आएगा। तो क्या बोलता है कि रेंज ऑफ जी जो है, रेंज ऑफ जो जी है इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए। ओके क्योंकि जब आप ये जी बनाते हैं ना, मान लीजिए जी बनाते हैं, बात समझिएगा, जब जी बनाते हैं ए बी सी लेते हैं, 1 2 3 4 लेते हैं, तो एक बात तो तय है कि अगर इसमें कुछ छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे एक और जोड़ते हैं तो ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए इधर नहीं छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर फंक्शन जब इसके लिए आ रहा है तो यहाँ पे देखिए सारे का सारे इमेज बनेगा, लेकिन जब इसके लिए आ रहा है तो जरूरी नहीं कि सारे का इमेज प्री इमेज बने। देखिए इधर बन रहा है लेकिन इधर नहीं बन रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको बड़ा कौन दिख रहा है ये, इसीलिए बोला रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ के। अब आराम से समझ सकते हैं कि जब अगर ये फंक्शन मान लीजिए ए बी सी है, ये डी ई एफ जी है, तो ए से डी कनेक्ट हुआ, बी से ई, सी से, देखिए जी छूट गया, अभी भी फंक्शन है ये, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इधर अगर आइएगा, मान लीजिए एम एन ओ पी, तो इधर तो सबको एक दूसरे से रिलेट करना होगा तभी फंक्शन होगा, क्योंकि इस तरफ कुछ छूटना नहीं चाहिए, जी बी टू सी में कुछ छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एफ ए टू बी में क्या हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, छूट भी सकता था। तो इसका मतलब है कि हम साफ साफ बोल रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ जो होगा सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का। ऐसे बहुत दिक्कत नहीं है, अगर गॉफ में आपको क्या बोलेगा, डोमेन क्या है, तो आप साफ बोल सकते हैं कि जो एफ का डोमेन है वही गॉफ का डोमेन है, गॉफ में। और गॉफ के डिफाइन होने का एक और तरीका क्या है, जो एफ का रेंज है वो सबसेट होना चाहिए आपको किसके, जी के डोमेन में। और थोड़ा सा हम दिखाने का आपको कोशिश की। एंड सिमिलरली फॉग कब डिफाइन होगा, जब इसका डोमेन क्या होगा, वही डोमेन होगा जो जी का डोमेन होगा, और जी का रेंज जो होगा सबसेट ऑफ एफ होगा। रेंज ऑफ जी क्या होगा, सबसेट ऑफ डोमेन एफ होगा। तो बेसिकली हम लोग ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे हम लोगों को जरूरत पड़ता है, ठीक है, जानना जरूरी था। चलिए मिटाते हैं इसको और एक आध क्वेश्चन इस पे देखते हैं, ठीक है, और फिर बात करते हैं। कई बार लोग बहुत ये सब समझ के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बन जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि लेट फंक्शन, ओके, फंक्शन 1 3 4, ओके, और ये हो जाएगा 1 2 5,
and G 1 2 5 1 3 be defined as defined as देखिए f दे रहा है आपको, f क्या दे रहा है 1 2 3 5 और 4 1 एंड g आपको दे रहा है, देखते हैं 1 3, ठीक है, 2 3 और 5 1। तो आपसे बोला कि बताइए फाइंड FOG, find GOF and FOG. This is a question. This is a question. निकल जाना चाहिए, बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। देखिए करिएगा क्या, समझिए, पहले F बना दें, 1 2 से रिलेट कर रहा है ये F आपका, ठीक है। 3 जो है वो 5 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और 4 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करिए कि जो F, अगर आप इसको A पढ़ते हैं 1 3 4, इसको B पढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए वही B है, तो हम थोड़ा सा मिला के यहाँ से भी बना सकते हैं। ये आपका हो गया G, तो इसमें हो गया ये 1 2 5, ओके। G के लिए जब आइएगा तो कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। 1 2 5 हो गया और यहाँ पे 1 और 3 हो गया, 1 और 3 हो गया। अब देखिए जब G के लिए आप आते हैं तो देखिए 1 3 से कनेक्ट है और 2 3 से कनेक्ट है, ठीक है, और 5 1 से कनेक्ट, ठीक। अब आपसे बताता है कि बताइए फाइंड गॉफ एंड फॉग। बहुत सिंपल है, देखिए फाइंड गॉफ, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। गॉफ के लिए क्या करिएगा आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए गॉफ के लिए आप क्या करिएगा, GOF। गॉफ का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वही होगा जो F का डोमेन है, तो F का डोमेन कौन है 1 3 4 है। तो अगर यहाँ पे मान लिया 1 पुट करते हैं तो G ऑफ F1 लीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 2, 1 पे 2 मिल रहा है, और G2 कितना मिलेगा 3। यानी गॉफ के लिए आपका क्या आ रहा है, देखिए तो गॉफ के लिए आपके पास जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जब आप 1 पुट किए तो आपको 3 मिला। देखिए गॉफ का जो डोमेन वही होगा जो F का डोमेन है, तो F का डोमेन कौन है 1 3 4, समझिए। तो पहले आप, अच्छा फंक्शन है तो पूरा का पूरा यूज होना चाहिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं GOF3 लेते हैं तो ऑब्वियसली F3 का मतलब कितना होगा, F3 का मतलब हो जाएगा 5, G5। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G5, 1, तो यानी कि 3 पे आपको 1 मिल रहा है। अब आइए आप गॉफ में फिर से GOF4 पे आइए, तो देखो G ऑफ F4 का मतलब हो गया यहाँ पे 1, और व्हाट इज अ G1, यानी कि 3, यानी कि 4 पे आपको 3 मिल रहा है। दिस इज अ गॉफ, ठीक है ना। एंड सिमिलरली फॉग निकाल सकते हैं आप, देखिए फॉग के लिए क्या करेगा F4GX, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वही होगा जो G का डोमेन है। तो G का डोमेन कौन है वो देखो, G का डोमेन ये वाला है, ध्यान दो। G का डोमेन है 1 2 5 और 1 3, तो G 1 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है और 5 से 1 हो रहा है। चलिए ये आपका G। देखिए फॉग का डोमेन वही होगा जो G का डोमेन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, FOG1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा G1 का मतलब हो गया यहाँ पे 3। अब व्हाट इज F3, यहाँ से है F3 का मतलब यहाँ से हो गया 5, दिस इक्वल टू 5। एंड सिमिलरली FOG2,
G2 का मतलब हो जाएगा 3 एंड व्हाट इज F3? F3 का मतलब हो जाएगा 5 एंड FOG और ये हो जाएगा 5. व्हाट इज G5? G5 इज 1. ओके एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 यानी कि 2. तो बहुत सिंपल है, हाँ, मतलब 1 पे 5 मिल रहा है आपको फॉग में, 1 पे आपको 5 मिल रहा है. ओके 2 पे आपको 5 मिल रहा है. ओके एंड 5 पे 2 मिल रहा है. तो ये बहुत सिंपल था. गॉफ एंड फॉग निकालना था आपको. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना था कि गॉफ का जो डोमेन होगा वो गॉफ एक्स का जो डोमेन होगा वो एफ का डोमेन होगा. तो एफ का डोमेन ये है. तो पारा पारी आप पुट करिएगा. जैसे गॉफ 1 आपको पुट यही करना था गॉफ 1. अब F1 पे आपको देखना है क्या, तो F1 पे आपको मिलना है 2. तो अब आ गया G2. G2 पे क्या मिलेगा? G2 पे आपको 3 दिख रहा है. एंड सिमिलरली 3 को पुट करना था, 4 को पुट करना था. गॉफ 3 यानी F3. F3 का मतलब 5 एंड G5 इज व्हाट 1. सिमिलरली गॉफ 4. गॉफ 4 मतलब F4. F4 का मतलब कितना हो जाएगा 1 एंड G1 का मतलब कितना हो जाएगा 3. तो यानी कि यहाँ से रिलेशन आ रहा है 1 1 3 3 1 एंड 4 3 के लिखे. जब हम फॉग के लिए आते हैं, फॉग के लिए आएंगे तो डोमेन हमारा कौन होगा? फॉग के लिए वही डोमेन होगा जो जी का डोमेन. ओके तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? G1 पुट किए. यहाँ पे देखिए इसका डोमेन वही होगा जो जी का डोमेन होगा. जी का डोमेन पे ध्यान दो 1 to 5 है. तो हम पहले 1 पुट किए. G1 का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से भी निकाल. G1 का वैल्यू 3 है. ठीक है, जब 3 तो F3 क्या होगा? तो F3 का वैल्यू साफ यहाँ से दिख रहा है 5 है, तो 5 हो गया. एंड सिमिलरली हम लोगों को 5 और 1 भी पुट करना था. तो उसके फिर हम लोग क्या किए? 2 पुट किए इसके लिए. तो G2 पे 3 मिला तो F3 पे 5 मिल जाएगा. फिर G5 पे हमको 1 मिल रहा है और फिर F1 पे हम लोग को यहाँ पे 2 मिल जाएगा. तो इस तरह से रिलेशन आया. ये आपका फॉग हो गया. तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. गॉफ एंड फॉग डिफाइन होने का एक रीजन था. आप देख सकते हैं यही है कि जो आपका गॉफ का जो डोमेन होगा वो डोमेन ऑफ एफ होगा, फॉग का जो डोमेन होगा वो डोमेन ऑफ जी होगा, और उसको हम बेस बना के यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं आना चाहिए. क्लियर है? बढ़े आगे. चलिए, ऐसे अब आगे इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सिंपल ही मिलेगा. चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा. कॉन्सेंट्रेट अब ज्यादा रहिएगा. ठीक है, हम पहले बता रहे हैं, नहीं तो कहीं कहीं पे दिक्कत आ सकता है. क्वेश्चन आइए. लेट फंक्शन a to b and ia का मतलब आइडेंटिटी ऑफ a and ib is the identity of b identity function on a and b respectively. ठीक है, prove that FO IA is equal to F and IB OF is equal to F. क्वेश्चन को आप पढ़ लें, बहुत दिक्कत नहीं आना है क्वेश्चन में. एक फंक्शन है जो a to b है. समझिएगा बात, एक फंक्शन है, बनाना टाइम इसे बनाया नहीं जाता, बस समझने के लिए सब है. एक फंक्शन है जो a to b है एंड IA एंड IB, मतलब IA क्या आना चाहिए? आई थिंक IA का मतलब होना चाहिए x एंड IB का मतलब होना चाहिए यानी कि y. मतलब ये होना चाहिए IA एंड IB भी आइडेंटिटी फंक्शन. फिर से रिपीट करें, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं जो इस तरह से आप लिखते हैं, इसी को आप लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं.
आई ए मतलब ए वाला पार्ट में x होगा, आई बी बी वाला पार्ट में y होगा, तो आई ए का मतलब x हो जाएगा, आई बी का मतलब y होगा। इसे समझने के जो भी बोर्ड पे लिखे बी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। देखिए प्रूव में क्या बोलता है, सबसे पहले एफ ओ आई ए इज इक्वल टू एफ बोल रहा है आपको प्रूफ करने के लिए। देखिए बहुत सिंपल है, समझना होगा आपको बहुत सिंपल तरीके से। देखिए हम पहले इसको लेके चलते हैं, एफ आई ए, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ओ आई ए एक्स लिख सकते हैं, मतलब आई ए को ऐसे एक्स लिखा जाता है और लास्ट में फिर आई ए लिख दिया जाता है। तो अगर कोई चीज ऐसे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे कहानी कुछ ऐसा बन रहा है कि एफ आई ए एक्स, मतलब आई ए एक्स जो है ना, इसके बराबर में एक्स लिखा जा सकता है, ये सब समझिए। देखिए आपको ये निकालने बोला है, तो इसका मतलब कि ये निकालने बोले तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक्स होगा, ठीक है, आई ए पे है तो एक्स होगा, तो फंक्शन ऑफ आई ए एक्स को एक्स लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक दूसरे के बदले में लिखाता है। तो इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या हो गया एफ, तो हो गया पहला पार्ट प्रूफ। ये समझ में आया कैसे प्रूफ की। आइडेंटिटी ऑफ ए का मतलब ये वाला तो एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो एक्स हम लिख सकते थे, आई ए एक्स को एक्स लिखा जाता है, ठीक है, लास्ट में देखिएगा कि एक्स आता है और इसी के बदले में आई ए लिख देता है, ठीक है, तो लिखा जा सकता है। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स को एफ लिख सकते हैं, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसमें। एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसका आई बी ऑफ ओ एफ, ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिएगा, आई बी ओ, यहां पे कुछ नहीं तो एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते थे आई बी एफ एक्स, एफ एक्स को आप क्या बोल सकते थे वाई, एंड आई बी वाई को क्या बोल सकते थे आप वाई, एंड वाई को क्या बोल सकते हैं आप एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब कितना हो गया एक्स। ये क्लियर हुआ, देखिए कुछ नहीं किए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो एक्स लिख सकते थे, ये ऑफ है मतलब मल्टीपल्स है तो मल्टीपल यूज किए, और ये मतलब ये स्टेप सेम है, आई बी को वैसे ही लिखे, मल्टीपल का साइन दिए, ये एफ एक्स हुआ, एफ एक्स को आप वाई बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, बोला जाता है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को बोला ही जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, तो हम इसके बदले वाई लिख ली, और आई बी वाई वाई होता है, एंड फिर अभी बोले वाई को एफ एक्स तो बोल सकते हैं, एफ एक्स बोल सकते हैं एफ, ये समझ में आया प्रूविंग, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। देखिए प्रूविंग बड़ा सिंपल था, हम लोगों को दिखाना था कि ये एफ के बराबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स लिख सकते हैं, आई ए एक्स, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स लिखा जा सकता था, अब आई ए एक्स को आप एक्स तो लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं कि ये स्टेप से खाली मल्टीपल नहीं, आई एक्स को तो एक्स तो लिख सकते हैं, और एफ एक्स को आप एफ तो बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं, फिर इसको भी एफ दिखाना था, तो ये आई बी ऑफ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख दिए, अब ये ओ का मतलब मल्टीपल तो मल्टीपल है, एफ एक्स को आप वाई लिख सकते हैं, आई बी वाई का मतलब वाई होता है, देखिए आई बी आइडेंटिटी ऑफ बी बोल रहा है, आइडेंटिटी ऑफ बी का मतलब क्या है वाई ही होगा, तो अब वाई हो गया, तो अब वाई को एफ एक्स बोल सकते, एफ एक्स को एफ बोल सकते हैं। इजी है ये सब क्वेश्चन, देख जब देता है एग्जाम में ना तो बच्चे बहुत डर जाते हैं, अरे पता नहीं क्या दे दिया है, लेकिन आप देखिए कुछ भी नहीं है एकदम, कोई जान नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का, डरना नहीं है, कोशिश करना है कि समझ जाए हम लोग। चलिए अब जैसे एक क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग, फंक्शन z to z, fn is equal to 3n and let z to z defined by, देखिए आपके पास जी एन हो जाएगा n by 3, ठीक है, if n is a multiple of 3 and 0 हो जाएगा
if n is not a multiple of 3, show that GOF is equal to IZ and FOG is equal to not IZ. ये एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन आप पढ़ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको देखिए प्रूविंग में हम लोग आते हैं। ये डोमेन पे z है और कोडोमेन भी z है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक आर्बिट्री उठाते हैं n बिलोंग टू z। अब बोलेंगे n क्यों उठाए, क्योंकि सारा सिस्टम n पे है, x पे नहीं। ठीक है, एक फंक्शन है z टू z और fn 3n दिया हुआ है, और एक और फंक्शन है g z टू z और g जो दिया हुआ इस तरह का दिया हुआ है, और आपसे बोलता है गॉफ निकालो। तो चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले मानते हैं n बिलोंग टू z, मतलब n बिलोंग टू z इसलिए लिखे कि यहां पे हम n लिखना चाहते थे। जनरली x लिखते हैं, लेकिन इस बार जो आपके पास क्वेश्चन है वो n के टर्म में है, ये ध्यान देगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे बड़ा सिंपल है, g ऑफ fn है। यहां पे fn के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो g ऑफ 3n होगा। अब देखिए g में आइए, जब n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो आप ये वाला फंक्शन लीजिएगा, और n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 तब ये फंक्शन लीजिएगा। तो आप ये मल्टीपल ऑफ 3, n कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई मतलब नहीं। n कोई भी इंटीजर हो, ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपको इसके लिए ये वाला फंक्शन लेना होगा। ये हो जाएगा 3n/3 एंड दिस इज n। तो देखिए गॉफ n का वैल्यू आपको क्या मिला, n मिला। इज वेरी सिंपल, और इसको हम बोल सकते थे आइडेंटिटी ऑफ Zn। कोई दिक्कत नहीं, n ही निकल के आ गया ना, जैसे x निकल के आता तो आप बोलते ना आइडेंटिटी ऑफ x। तो n का ये वो z का क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, n आ गया। तो यही तो हम लोग को शायद प्रूफ करना था। देखिए तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि गॉफ कहाँ गया, हाँ, गॉफ इज इक्वल टू IZ। प्रूव्ड, इजी, बहुत इजी है। अब आते हैं हम लोग फिर दूसरा सा फॉग में। ओके, फॉग के साथ थोड़ा सा दिक्कत है। फॉग के साथ क्या दिक्कत है हम बता रहे हैं। फॉग में बोलता है कि दिखाना है कि आइडेंटिटी ऑफ z नहीं। जब नहीं है तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई नंबर्स को चूज करते हैं, सीधा सीधा बात है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे मान लो सपोज करो कि हम 1 ले लेते हैं, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 में लेते हैं। व्हाट इज f ऑफ g1? f ऑफ g1 के बारे में जब आप आइएगा, ठीक है, f ऑफ g1 के बारे में आइएगा, तो 1 जो यहाँ पे है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो g1 का मतलब 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज f0? f0 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब जब ये लिखता है ना कि नॉट अ, सॉरी, जब ये बोला कि ये आइडेंटिटी ऑफ z नहीं है, तो आपको कोई एक ऐसा एग्जांपल तैयार करके दिखा देना है कि इस फंक्शन में एक ऐसा एग्जांपल है जिससे ये रिजल्ट नहीं आ रहा। ये तो जनरल के लिए आ गया, लेकिन n बिलोंग टू ऑफ z लिए, बात समझिए, n बिलोंग टू z लिए, मतलब आप n यहाँ पे शो नहीं किए कि किस तरह का इंटीजर है, कोई कुछ शो नहीं किए, आप नॉर्मली इंटीजर लिए। तो ये सारे इंटीजर के लिए ट्रू है, क्योंकि आप fn डालें, fn का मतलब 3n था, g 3n, देखिए आप fn के मतलब 3n डाल दिए। अब यहाँ पे जब g के अकॉर्डिंग डालना होगा, तो g में 2 फंक्शन था, तो एक मल्टीपल ऑफ 3 में इसको डालना होगा, तो n आ गया। n आ गया तो मतलब आइडेंटिटी ऑफ z आ ही गया। तो मतलब ये जो आप लिए हैं ये सारे z के लिए आप, लेकिन जैसे ही बोला कि फॉग आपका आइडेंटिटी ऑफ z नहीं होगा, तो आपको इसमें से कोई ऐसा टर्म लेना था जो आपको ये होल्ड ना करे। तो हमको साफ दिख रहा था कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का कोई भी नंबर उठाएंगे तो काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, तब यहाँ पे g1 लीजिएगा तो आपको 0 होगा, और f0 पुट करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f0 के केस में आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा।
सीधा सीधा बात ही, और जब 0 मिल जाएगा तो बात खत्म हो गया। हम लोग देख लिए कि आईजेड 1 लेने पे हम लोग को 1 नहीं मिला है, ध्यान देगा, जब हम 1 लिए यहाँ पे तो हम लोगों को 1 नहीं मिला। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि एफ ओ जी, ठीक है, 1, एफ ओ जी 1, ठीक है, या एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू आईजेड। क्लियर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप 1 पुट करें तो 1 बाहर आ जाना चाहिए था। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि यही आपका निकल के आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इससे बड़ा क्लियर हो गया कंसेप्ट की, मतलब ये आपको डिफाइन नहीं करेगा। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन ठीक ठाक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि कंपोजिशन के दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन का ये सेकंड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत टफ नहीं है। एक फंक्शन है जो z टू z है और fn 3n है, और दूसरा फंक्शन g z टू z है जो gn आपके पास इतना है। शो करिए कि गॉफ iz होगा और फॉग iz नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे n बिलोंग टू z लिए, अपने इसमें ले लिए एक ठो कोई भी इंटीजर ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, गॉफ n लिए, यहाँ पे गॉफ लेकर चले, गॉफ लेके चले तो n पुट किए, fn को हम 3n बोल सकते थे। अब g 3n हुआ तो इसके हिसाब से पुट हुआ और फाइनली n आ गया। तो हम देख रहे हैं कि गॉफ n में जब पुट किए तो n बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये आइडेंटिटी ऑफ z है। तो ये तो प्रूव हो गया। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि आइडेंटिटी ऑफ z नहीं है, तो हमको ऐसा एग्जांपल लेना था कि जो पुट करे वो चीज बाहर ना निकले। तो हम यहाँ पे 1 पुट करके गए, 1 पुट किए तो f0 आया, g1 का मतलब 0 आ जाएगा और f0 0 हो ही जाएगा। f0 जब 0 हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे 3 इंटू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, 0 हो गया। तो हम जो पुट किए वो बाहर नहीं निकला, इसका मतलब कि आपका ये आइडेंटिटी ऑफ z नहीं है। हो गया प्रूफ, इतना ही था। एक और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखा जाए, है ना। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें। जैसे क्वेश्चन है कि लेट फंक्शन a to b and g b to c, b to a, such that g o f is equal to I a. Show that, अच्छा क्वेश्चन, show that f is 1 1। देखिए f के बारे में बोला कि शो करिए कि 1 1, f के बारे में बोला, इसके बारे में बोला है कि शो करिए कि 1 1 है एंड g is ऑन टू। g के बारे में बोला कि ऑन टू है, ये शो करिए। क्वेश्चन आप देख लो एक बार, शो करिए कि आपका जो f है वो 1 1 है और जो g है वो आपका ऑन टू है। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप इसको थोड़ा सा ट्राई करिए, कुछ भी दिमाग में बात आता है तो। क्वेश्चन ठीक ठाक है, बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है कुछ इसमें। देखिए आज का जो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन
कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि f इज 1 1। तो देखिए f इज 1 1 में हम लोग आ सकते हैं, वी हैव, ध्यान दीजिएगा बाबू, fx1 इज इक्वल टू fx2। देखिए फाइनली आपको कुछ ऐसा करना है कि आप ये दिखा दीजिए कि x1 x2 के बराबर है। फाइनली आप ये करना है। अच्छा एक बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है यहाँ पे, नोटिस करिएगा, गॉफ इज इक्वल टू आई ए। मतलब इनका कहना है कि अगर यहाँ पे आप x रखिएगा तो ये बाहर में आपको x ही निकलेगा। मतलब गॉफ का वैल्यू आई ए है, आइडेंटिटी ऑफ ए। मतलब अगर यहाँ पे गॉफ आप 2 रखिएगा तो बाहर में 2 निकलेगा। गॉफ अगर 5 रखिएगा तो आइडेंटिटी ऑफ ए के कारण 5 है, मतलब जो पुट करेगा वो बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये होता है। तो ये तो हो गया प्रूफ। देखिए ये हम लेकर चले और फाइनली x1 x2 के बराबर करना है। तो एक काम करें, इसमें अपने से हम लोग fx1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस बेस पे देखिए यहाँ पे साफ लिख रहा है कि गॉफ जो है वो आई ए के बराबर है। तो ये साफ हो गया कि ये आपको आई ए x1 इज इक्वल टू आई ए x2 होगा। क्यों? गिवन है आपके पास कि गॉफ इज इक्वल टू आई ए। अब आई ए x1 को आप x1 लिख सकते थे और इसको x2। तो इस बेस से बोल सकते हैं कि f इज 1 1। ये क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, एफ इज 1 1। बहुत सिंपल है। 1 1 के लिए क्या दिखाना था कि ये इसके बराबर होगा। तो हम कुछ नहीं कि एफ एक्स वन, एफ को बोला 1 1 प्रूफ करना, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले। अगर जी को बोलता तो हम जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू लेके चलते हैं, लेकिन जी को नहीं बोला, तो हम लोग एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले, अपने से दोनों तरफ जी लगा दें। क्यों? ये हमको दिख रहा था। तो जैसे ही लगाए ये आपको आई एक्स वन और आई एक्स टू, आइडेंटिटी ऑफ ए एक्स वन, आइडेंटिटी ऑफ एक्स टू दिख गया। और जैसे ही ये आएगा इसको एक्स वन एक्स टू लिख सकते थे। तो इस बेस से हम बोल सकते हैं एफ इज 1 1। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अगला जो है वो आपको ये प्रूफ करना है कि जी इज ऑन टू। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना होगा। देखिए जब जी को आपको ऑन टू प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, जी को जब आप ऑन टू प्रूफ करना है तो जी का जो कोडोमेन है वो ए है और जी का जो डोमेन है वो भी है। देखिए यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, जी का जो कोडोमेन है वो ए है। तो ऑन टू के लिए हम लोग एक एलिमेंट उठाएंगे कहां से? इसके कोडोमेन से, क्योंकि जी को ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए हम उठाएंगे एक एलिमेंट कहां से? ए से, उसके कोडोमेन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट लिख देते, थोड़ा सा वो क्लियर होगा। इन ऑर्डर टू शो दैट, नहीं लिखते हैं लेकिन देख रहे हैं कि दो दो फंक्शन है, जी इज ऑन टू, मतलब हम जी को ऑन टू प्रूफ करने के इसमें है। तो हम लिख रहे हैं एक एलिमेंट आर्बिट्री लेते हैं, ऑन टू तो कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं जो आपको ए को बिलोंग कर रहा है, यहां बिलोंग कर रहा है। अच्छा जब यहां बिलोंग कर रहा है तो बड़ा सिंपल सा मतलब है, ध्यान से देखिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं ना। जब ये रफ का वर्क है ना, ये हम एफ के लिए कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ध्यान से देखिएगा ये एफ है। तो जो चीज यहाँ पे जो एलिमेंट इसमें मौजूद होगा ऑब्वियसली वो इसमें भी मौजूद होगा। तो इस केस में ए तो यहाँ पे आना तय है, बात समझिएगा। इसका कोडोमेन, इसका डोमेन है एफ का। तो अगर ए आप यहां से उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके पास भी ए होगा, और ये फंक्शन है तो इसका कोई ना कोई वैल्यू तो दिया ही होगा। तो एफ ए का कोई भी वैल्यू हम मान ले बी दिया होगा, कोई तो वैल्यू यहाँ पे दिया ही होगा। बात समझिए, एलिमेंट देखिए हम शो कर रहे हैं जी को ऑन टू, तो हम जी के कोडोमेन से एलिमेंट उठाए, लेकिन इत्तेफाक से ये जो ए है इसका डोमेन भी है। तो अगर ये इसका डोमेन है तो पक्का इसका इमेज मिला होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन का कंसेप्ट ही होता है कि डोमेन का सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो भैया इसका जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज हुआ होगा, तो इस ए का भी इमेज हुआ होगा। तो जब इस ए का इमेज हुआ होगा तो कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर दिया होगा। तो एफ ए मान लेते हैं, क्या सपोज करें कुछ भी वैल्यू दिया तो बी मान लेते हैं, ठीक है। तो एंड
लेट एफ ए इज इक्वल टू बी, और बी कहां बिलोंग करेगा, इसमें। ये लाइन क्लियर हुआ? पहले हाँ या ना बोलिए, उसके बाद ही बढ़ेंगे, जल्दी बोलिए। ये लाइन क्लियर हुआ? एकदम बड़ा क्लियर है। देखिए आपको प्रूफ करना है जी को ऑन टू, जी को ऑन टू, तब जी के कोडोमेन से एलिमेंट उठाए, लेकिन इत्तफाकन वो जो ए है इसका डोमेन भी है, तो जब इसका डोमेन है तो इसमें भी ये एलिमेंट हुआ होगा। अब 100% इसका इमेज हुआ होगा क्योंकि ये फंक्शन है, तो मान लेते हैं वो कुछ हुआ होगा। तो ए बिलोंग टू ए, गड़बड़ाइएगा मतलब, जी कौन टू प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे एफ आ गया तो लोग गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन देखिए सब एक दूसरे से अटैच है। ए बिलोंग टू ए, अब यहां से ए को उठाए और ए इसका भी एलिमेंट है, तो एफ ए तो जरूर कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा बी, और ये बी कहां से, इस बी का है पार्ट। तो अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, यहां तक आ गया। देन देखिए, अब देखिए अगर आप जी की बात करें थोड़ा सा, देखिए अब यहां पर आइए, आप जब जी की बात करते हैं तो यहां पे आपके पास आ जाएगा बी और ए, तो ये एलिमेंट तो यहां भी होगा जी के केस में। तो हमको ये दिखाना है कि भैया ये जो है ना, ये जो ए आप जो लिए हो, जो ए लिए हो, इसका प्री इमेज बी होना चाहिए। और देखो अब आप क्या करोगे, अब आप ये जानने की कोशिश करो कि जीबी क्या होगा, क्या जीबी ए आ रहा है, बात समझो। ए बिलोंग टू ए लिए हो, लेकिन अब हम जीबी जानना चाह रहे हैं कि क्या जीबी का वैल्यू ए आ रहा है, अगर आएगा तो हो जाएगा ऑन टू प्रूफ। तो हम लोग क्या करें, अब जीबी ले रहे हैं, और बी क्या है, एफ है। और देखने वाला बात है कि यहाँ पे देखो ये गॉफ टाइप का बन गया, और ये आइडेंटिटी है, तो इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ ए ए, और इसको हम ए बोल सकते थे। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जी इज ऑन टू। क्लियर है? समझने को लेकर कोई परेशानी है तो बात करो आप। कुछ नहीं किया हम लोग, फाइनली हम ये दिखा दिए। देखिए हम लोग सबसे पहले, इन ऑर्डर टू शो दैट जी इज ऑन टू, जी को ऑन टू प्रूफ करना था, एक एलिमेंट ए से उठाए, और ए इसके पार्ट मतलब यहाँ पे भी देखो ये जो कोडोमेन है इसका डोमेन है, तो ए यहाँ पे स्मॉल ए इसमें भी आया होगा, स्मॉल ए जब इसमें आया होगा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ए हटा के एक्स कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत कम होगा। एक्स बिलोंग टू, तो एक्स बिलोंग टू एक्स हम इससे लिए हैं, तो ऑब्वियसली एक्स यहाँ भी आया होगा, इसको वाई कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप जी वाई लेके चलिए, जी वाई लेके चलिएगा, ठीक है। तो जी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपल। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग यहाँ से एक एलिमेंट ए से उठाए, ये जो एलिमेंट उठाए हैं एक्स बिलोंग टू ए, ये इसका भी पार्ट होगा, तो यहाँ पे अगर होगा तो कुछ ना कुछ तो ये जरूर दिया होगा, मान ली एक्स वाई दिया होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपको वाई मिल गया, वाई किसका पार्ट है, बी का। अब हम लोग क्या किए, हम ये दिखाने की कोशिश करें कि ये जो बी है इसका ए ही आना चाहिए इमेज, तो हम जी वाई निकालने का कोशिश करें। तो जब जी वाई निकालने का कोशिश किए, देखिए ये वाई होगा, ये एक्स होगा, तो जब जी वाई निकालने की कोशिश की तो जी एफ एक्स हो गया, वाई के बदले में आप एफ एक्स बोल सकते थे, और यहाँ पे साफ दिख रहा है ये वाला गॉफ आई ए के बराबर है, तो इसमें आई ए एक्स हो जाएगा, आई एक्स होगा तो एक्स होगा, दैट केस में आप बोल सकते हैं जी इज ऑन टू। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिकनेस लिए हुए क्वेश्चन, ठीक है, तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ओके,
जैसे आपके पास है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 and what, and let function a to a defined by f is equal to 1 2 2 3 3 1. Find f inverse if it exists. देखिए बहुत सिंपल है, अगर f इनवर्स की बात करें तो ये पलट जाएगा, 2 1 3 2 और 1 3 होगा। a 1 2 3 है एंड फंक्शन a to a है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए आपके पास फंक्शन देखिए a है, यहाँ a है, और ये आप मान लो 1 2 3, ये आप ले लो 1 2 3, 1 2 के साथ इंगेज है, 2 3 के साथ इंगेज है, और 3 1 के साथ इंगेज है। ये साफ दिख रहा है फंक्शन a to a में। मतलब आप लोग बोल सकते हैं वी हैव f1 is equal to 2, f2 is equal to 3 and f3 is equal to 1, ठीक है। डोमेन आपको दिख रहा है 1 2 3 एंड रेंज भी 1 2 3 दिख रहा है, और बोल सकते हैं क्लियरली different element in A have different image। तो ये अब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखे हुए हैं, तो इस बेस पे हम बात करेंगे एफ एस 1 1। अच्छा एक और बात क्लियर है, जो हमारा डोमेन है, सॉरी को डोमेन है, वही रेंज के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि रेंज जो एफ का है, रेंज जो एफ का है वो बराबर है ए के। तो इस बात पे एफ एस क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो आप लिख सकते हैं कि एफ इज 1 1 on to, therefore invertible। तो इस बेस पे आप बोल सकते हैं साफ साफ कि f इनवर्स इज व्हाट, f इनवर्स हो जाएगा आपका 2 1 3 2 and 3 1। दिस इज आंसर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना कि स्कूल लेवल्स का फंक्शन हम लोग खत्म कर लिए, मतलब बहुत कर लिए, इतना भी नहीं कराया जाता है बट हम बहुत ज्यादा कर दिए कि आप आराम से स्कूल लेवल के फंक्शंस को आप देख सकते हैं। अभी इधर कम से कम 4 5 दिन क्लासेस नहीं होगा, ठीक है, 30 31 तक नहीं होगा, बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है। एंड देन फिर अगर किसी को पढ़ना होगा फंक्शंस का कॉम्पिटिटिव पार्ट तो पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा, अगर बचा है तो मैसेज के थ्रू बताइएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे छोड़ते हैं, हम नहीं चाहते कि मिक्स करें कॉम्पिटिटिव और बेसिक्स को। ओके मैसेज कर देगा, हाँ चलिए ठीक, ओके थैंक यू।